कांग्रेस के पुराने नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से 5 दशक पुराना रिश्ता तोड़ लिया है। कयास तो काफी पहले से लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में आखिर कब तक रहेंगे। आजाद ही नहीं, उनके जैसे कई बड़े और पुराने नेता हैं जो कांग्रेस के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं। कपिल सिब्बल तो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर राज्यसभा पहुंच भी चुके हैं। ये नेता देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से, तो वीरप्पा मोइली कर्नाटक से हैं, शशि थरूर केरल से। ये सभी किसी न किसी वजह से कांग्रेस में जो काम करने का तरीका है उससे नाराज बताए जाते हैं। तो सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद ने जो राह पकड़ी है, क्या उस पर कुछ और भी नेता हो सकते हैं? और यही है आज मुद्दा हिमाचल का। गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों के पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी छोड़ने की अपनी मजबूरी को विस्तार से बताया है। ये 5 पन्ने लिखे तो गुलाम नबी आजाद ने हैं, लेकिन ये कहानी कांग्रेस के कई और दूसरे नेताओं की भी है। आप ये रिपोर्ट देखिए और मैं जो कहना चाह रहा हूं वो तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे से पार्टी समेत पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कांग्रेस के हाशिए पर जाने और उनके पार्टी छोड़ने की वजहों के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए थी। पार्टी में किसी भी स्तर पर चुनाव संपन्न नहीं। कांग्रेस लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति और क्षमता खो चुकी। कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द कहे गए। उन्हें अपमानित किया गया और नीचा दिखाया गया। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पुरानी कांग्रेस को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण धीरे धीरे पार्टी के जमीनी नेता दूर हो गए। बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो पिछले 5 दशक से कांग्रेस से जुड़े रहे। पिछले 3 दशक से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के झंडा बरदार रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। साल 2014 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2021 में विदाई के दौरान पीएम मोदी भी भावुक हुए। हम सच बताने में असफल हुए हैं। जब सच उपेक्षा की वजह से कांग्रेस छोड़ने वाले कद्दावर नेताओं में आजाद अकेले नहीं हैं। इससे पहले कपिल सिब्बल कांग्रेस से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के जरिए राज्यसभा पहुंच चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इसकी आहट सुनाई देने लगी है। आनंद शर्मा भी G23 के बड़े नामों में शामिल हैं। उन्होंने भी गुलाम नबी आजाद की तरह चुनाव के लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता आजाद की राह अपना सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है और पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व हताश और निराश है। ये बहुत वरिष्ठ नेता जो 1970 के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़े और केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे, सरकार में और पार्टी में। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के तमाम सभी दायित्वों को जहां पर वो थे उन पदों से, उन दायित्वों से भी त्यागपत्र दिया है। स्वाभाविक रूप से इससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेतृत्व ही हताश और निराश होकर के पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो गया है और उनका कहना है, उन्होंने बहुत लंबा पत्र लिखा है और उस पत्र में मैं पूरा पढ़ नहीं पाया अभी, लेकिन प्रमुख रूप से उनका यही है कि बहुत इमेच्योर, अनुभवहीन लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीब हैं, जो उनको गुमराह करते हैं और उस तरह से कांग्रेस पार्टी का इस तरह का नुकसान हो गया जिसकी भरपाई आने वाले कई दशकों तक। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। प्रेम कौशल हैं जो राज्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, करण नंदा जी हैं जो बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी हैं प्रदेश के, और पंकज पंडित हैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। प्रेम कौशल जी,
कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे कि अगला कदम क्या होगा गुलाम नबी आज़ाद का, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ी है और अपनी नाराजगी का इजहार किया है, और साथ ही साथ ये भी जिक्र करते चले कि ये उसी ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने नाराजगी व्यक्त पिछले साल अगस्त में की थी और कहा था कि कांग्रेस में और इसके नेतृत्व को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, बोला कुछ आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। तो गुलाम नबी आज़ाद का जाना आपके लिए कितना बड़ा झटका है, और क्या इसके पीछे कुछ और भी नेता उनकी राह पकड़ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी न कभी एक नेता से चली है, न एक नेता के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है, कभी न किसी के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता की पार्टी रही है, पब्लिक की पार्टी रही है, और जब तक जनता में कांग्रेस पार्टी जो है वो काम करेगी, संघर्ष करेगी जनता के मुद्दों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता। जहां तक गुलाम नबी आजाद जी का प्रश्न है, उनके यूं कांग्रेस छोड़ के जाने का निश्चित तौर पर एक दुख है, ये दुखद घटना है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मुकाम राजनीति में आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने हासिल किया, निश्चित तौर पर उसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी एक भूमिका और योगदान जो है उनके इस मुकाम को हासिल करने में रहा है। ये बड़े दुख का विषय है कि अपने पूरे तमाम राजनीतिक जीवन में आजाद साहब ने नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का जो इस्तेमाल था वो बहुत ऊंची ऊंची जो पदवियां थी वो हासिल करने के लिए किया। बहुत ऊंचा मुकाम उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में हासिल किया, और पूरा दोहन कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को उन्होंने अपने जो राजनीतिक जीवन है उसमें किया। लेकिन आज क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो संघर्ष की राह पर है, कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पर आज जो है वो थोड़ी ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में थी, आज वहां से थोड़ा सा कमजोरी आई है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन और जब ये संघर्ष का समय था, लड़ाई लड़ने का समय था, उस समय में इस तरीके से छोड़ के जाना जो है वो मैं समझता हूँ कि जो सारी ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुलझे तरीके से आपने बात रखी है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अचानक पार्टी नहीं छोड़ी है, काफी पहले से इनकी नाराजगी थी कार्यप्रणाली को लेकर। उन्होंने 5 पन्नों के पत्र में ये पूरा साफ साफ लिखा है कि कब नाराज हुए पार्टी से, फैसले किस तरीके से लिए जाते हैं, पुराने नेताओं को नेपथ्य में छोड़ दिया गया, पीछे ढकेल दिया गया, वैसे लोगों की बात मानी जाने लगी जिनका अनुभव उतना नहीं था। और उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 2 साल में देखिए 10 राज्यों में चुनाव हुए, उसका परिणाम क्या निकला, और आज स्थिति है कि आप महज 2 राज्यों में अपने बूते सरकार में है। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, आपने उसको पहले पॉइंट आउट कर दिया। जहां तक 10 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हुए, कांग्रेस नहीं जीत पाई, वो आपने प्रश्न उठाया। ऐसे बहुत से राज्यों के प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी रहे। तो अगर कांग्रेस की आज ये स्थिति है, जिन ओहदों का, जिन पदों का अपने पूरे तमाम राजनीतिक कैरियर में, राजनीतिक जीवन में गुलाम नबी आजाद सरकार में भी रहे और संगठन में भी रहे, एक बहुत बड़ा कद कांग्रेस पार्टी के अंदर गुलाम नबी आजाद का उनके तमाम पूरा जो राजनीतिक जीवन रहा है उसमें रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको संगठन में भी और सरकार में भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व देता रहा है। आज अगर कहीं कमजोरी कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं को नजर आ रही है तो उनको अब आत्म अवलोकन करने की भी मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे। अगर कांग्रेस पार्टी उनको लगता है कि कमजोर हुई है तो उनको उसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर भी लेनी चाहिए। ऐसे नेतृत्व के ऊपर जिसने बलिदान देकर प्रधानमंत्री का पद जो है उसको ठोकर मार दी, राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहते, वो चाहते कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा नेता आके इस पद को ग्रहण करे। ऐसे नेतृत्व के ऊपर जो आज देश की जो कठिनाइयां हैं, देश के लोग जिन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, देश के साथ जो आज एक माहौल देश के अंदर नफरत का पैदा हो रहा है, उसके खिलाफ जो नेतृत्व, जो लीडर आज सड़कों पे ऊपर उतर कर जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो धूप में तप रहे हैं, पानी के कीचड़ में जाके जो है लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी घर घर जाके, गरीब के घर में जाके, गाँव में चलिए, हाँ, ये तो आपने बात रखी, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर हमेशा आरोप ये भी लगता रहा है कि बड़ी अनिच्छा से
वो राजनीति में है, इस पर हम लोग आएंगे एक बार फिर से। फिलहाल चलते हैं करण नंदा के पास। करण जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और आपको लगता है कि जो प्रक्रिया शुरू हुई है गुलाम नबी आजाद से, इसके पहले कपिल सिब्बल गए, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का कमजोर होना तो आपके लिए फायदे की बात है। ये लगता है कि ये सिलसिला अब शुरू हो गया है और ये जारी रहने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस में भाई भतीजावाद की राजनीति लंबे समय से चल रही थी, तो एक दिन तो यह समय आना ही था। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उन लोगों ने एक समय आवाज उठाई थी कि इस प्रकार की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए और भाई भतीजावाद समाप्त होना चाहिए। तो उन 23 लोगों को G23 का नाम दिया गया था। अब आप देखेंगे कि उस G23 में से कपिल सिब्बल जी जा चुके हैं, आज गुलाम नबी आजाद जी भी चले गए हैं, आनंद शर्मा जी रुष्ट चल रहे हैं, और स्टीयरिंग कमेटी जो कि संचालन समिति होती है कांग्रेस आई की, उससे इस्तीफा भी दिया है। कल परसों वो शिमला में भी थे और उन्होंने जमकर कहा है कि मेरा मनभेद और मतभेद सोनिया गांधी जी से है। तो आप देखिए, भाई भतीजावाद की जो राजनीति है उसका इंपैक्ट सामने सामने नजर आना शुरू हो गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार की चिट्ठी गुलाम नबी आजाद जी ने लिखी है, उसमें बहुत क्रिटिकल आरोप जो है वो राहुल गांधी जी पे लगाए गए हैं। उस चिट्ठी में यह लिखाया गया है कि राहुल गांधी जी जो है वो चाटुकारिताओं से गिरे हुए हैं, उनके स्टाफ के लोग और सिक्योरिटी के लोग जो है उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडीज है। तो क्या स्टाफ के लोग और ऐसे लोग जो है वो राजनीति, इतनी बड़ी राजनीतिक दल को चलाएंगे? दूसरा, उन्होंने ये लिखा था कि चाइल्डिश बिहेवियर, बचपना, उन्होंने एक शब्द यूज किया। तो राहुल गांधी, उन्होंने माना कि एक बचपने की उस पर चल रहे हैं और जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक लीडर है, 50 साल पुराने थे और उन्होंने जो है इतना काम पार्टी के लिए किया है, तो उनको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी बट आई वॉज नेवर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब समन्वय की कमी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो डिवाइड है वो पूर्ण रूप से कांग्रेसाई में फैल चुका है और इनके जो बिल्कुल टुकड़े हो चुके हैं और 444 से 44 पहुंचे और अब बड़ी जल्दी जो है वो 4 तक पहुंचने की इनकी तादाद दिख रही है। और G23 का मतलब ये है कि अभी 2 गए हैं, 21 और बाकी है, तो 21 लेगर नेताओं का जाना निश्चित लग रहा है। चलिए ठीक है। प्रेम कौशल जी, जो करण जी बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद इस वजह से भी नाराज थे कि उनकी पार्टी में, कांग्रेस में हाल फिलहाल के दिनों में जो वरिष्ठ नेता है उनकी इज्जत नहीं हो रही थी, तो एक प्रतिष्ठा का सवाल उनके सामने आया था। ये मैं इशारा कर रहा हूं, आप भी कुछ बोल सकते हैं इसके ऊपर। दूसरी बात ये कि ऐन विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके से बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ के जाना, आनंद शर्मा जी हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी जैसा अभी इन्होंने चर्चा भी की, उन्होंने छोड़ दिया, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया वो पार्टी से कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब तक कोई अप्रत्याशित फैसला कोई लेता नहीं है, वो सीधे तौर पे कोई स्वीकार नहीं करता कि वो पार्टी में बने रहेंगे या छोड़ेंगे। तो ऐसे हालात में आपको लगता है कि विधानसभा में, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जब तक कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है, वो नेता खराब होता है, वो नेता भ्रष्ट होता है। जब कोई नेता इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना बंद कर दे, सरेंडर कर दे इनके आगे, तो ये उसकी तारीफ करनी शुरू कर देते हैं। वो इनके लिए बहुत महान व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद जी की, ये अपने पिछले इतिहास को याद करें कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद जी की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और नेता आलोचना करते थे। और ये तो बहुत पहले स्पष्ट हो गया था जब प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उनकी तारीफ की और इन्होंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की, तब से लग रहा था कि जिस चिट्ठी का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया है, जो आजाद साहब ने सोनिया जी को लिखी है, उस चिट्ठी के जो पृष्ठभूमि है, जो शब्द हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कांग्रेस का नेता जिसने अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी के अंदर लगाया हो, वो इस तरह के शब्द, इस तरह की भाषा स्वयं लिख सकता है। उस पत्र की पृष्ठभूमि में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। और एक सोची समझी साजिश, एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की भाषा करके कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको डैमेज करने का एक षड्यंत्र जो है वो मिलजुल कर जो है वो रचा गया है। कांग्रेस पार्टी में जी, कांग्रेस पार्टी में आजाद साहब को पूरा मान सम्मान
पूरी ठीक उम्र है। मिला। और जो प्रश्न ठीक है, एक मिनट ठीक है प्रेम कौशल जी, हम आएंगे एक बार फिर आपके पास लौटकर और इसी मुद्दे पर पंकज पंडित से भी बात करेंगे। इस बीच एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुलाम नबी आजाद ने जो कदम उठाया है उसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की राजनीति इसको लेकर कितना प्रभावित होने वाली है। तो हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला साहब है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुलाम नबी आजाद ने जो कदम उठाया है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस के भीतर इसको लेकर कुछ जो विचार प्रक्रिया है, क्या थॉट प्रोसेस फिर से शुरू होगी और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में इसका क्या असर पड़ने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझसे बात कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि गुलाम नबी साहब ने जो ये कदम उठाया है ये एक बहुत सख्त कदम है और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने आज सुबह को सुना कि गुलाम नबी साहब ने ये कदम उठाया है, न सिर्फ कांग्रेस को छोड़ना बल्कि कांग्रेस की बेसिक मेंबरशिप से छोड़ना, जिसमें ये कॉलेज के वक्त से जुड़े हुए हैं। कोई 50 साल से ज़्यादा हो गए इनको इस जमात में। एक छोटे कारकुन से शुरू होकर ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, ये कई दफ़ा लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बने और कई दफ़ा कई वज़ीर आज़मों के नेतृत्व में वजारत में रहे, बड़े बड़े ओहदों पर रहे और न सिर्फ कांग्रेस को मजबूत किया बल्कि मुल्क के आइन को मजबूत किया और यहाँ के लोगों की मुश्किलात दूर किए वतन की। ये बहुत अफसोस की घड़ी है कि जो इनने कदम उठाया है। मैं समझता हूँ कि ये वतन के लिए भी एक मुश्किल घड़ी है। लेकिन फारूक साहब, तकरीबन 50 साल उनका नाता रहा कांग्रेस के साथ, जैसा आपने बताया कई बार वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे 5 बार। तो इतना गहरा नाता जब कांग्रेस से है तो तोड़ने में दर्द तो उनको भी हुआ होगा। कोई ऐसी अंदरूनी बात तो जरूर रही होगी जिसने उनको काफी तकलीफ पहुंचाई होगी। बिल्कुल, ये न सिर्फ कांग्रेस के मेंबर थे मगर ये इंदिरा गांधी जी के वक्त से आज तक कांग्रेस के गांधी परिवार का एक हिस्सा थे। आप इनको इस परिवार से अलग कर नहीं सकते थे, इतना इनका मजबूत ताल्लुक इनके साथ था और इनका ये कदम उठाना कोई आसान नहीं होगा। जी, आपका तो कितना लंबा अनुभव है राजनीति में, कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी कांग्रेस की वर्किंग को काफी करीब से देखा है। आपको क्या लगता है ऐसी क्या तब्दीलियां आ गई धीरे धीरे नेहरू के कांग्रेस से शुरू होकर और सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक आते आते, जिसमें इतने बड़े नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं? कपिल सिब्बल साथ छोड़ गए, गुलाम नबी आजाद साथ छोड़ गए और G23 ग्रुप जो कहा जाता है उसमें कई इनके पुराने और बड़े नेता हैं जो मुखर रहे हैं कांग्रेस की नीतियों को लेकर। तो इनका साथ छोड़ना, आपको लगता है कि कांग्रेस की वर्किंग में कुछ ऐसी बुनियादी कमजोरी आ गई है जिसकी वजह से लोग नाखुश हैं वहां? मैं समझता हूँ गलत फहमियों ने एक बहुत बड़ा असर किया हुआ है और ये गलत फहमियाँ बढ़ती गई, इसको रोका नहीं गया। पहले जब ये 23 कदावर लीडर जो हैं, बड़े बड़े लीडर जो हैं कांग्रेस के सतून हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा, मैं समझता हूँ उस खत पे तवज्जो इतनी नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी। उन्हें ये लगा कि अब हमारी इज्जत रही नहीं इस जमात में, कि अब हमें कोई सुनने को तैयार नहीं है, हमारे मशवरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कदम उठाना पड़ा। मैं समझता हूँ कांग्रेस के जो आज वहाँ पे हैं, बैठे हैं मिसेस गांधी के साथ और राहुल के साथ, प्रियंका के साथ, इनको इस पर चिंतन करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस बहुत ज़रूरी है इस वतन के लिए। एक मजबूत अपोजिशन जिसके बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि एक अपोजिशन होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को गलत रास्ते से रोक सके, उसके लिए कांग्रेस बहुत ज़रूरी है और इसका कमज़ोर होना बहुत गलत बात है इस वक्त। जी, गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस के कई नेताओं से हमारी बात हुई और अभी जो जिस प्रोग्राम में हम लोग हैं वहाँ भी उनके प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की और आजाद साहब ने पीएम की तारीफ की, इससे ऐसा लगने लगा था कि वो शायद कांग्रेस में रहे ना रहे।
तो क्या ये मानकर चले कि आने वाले दिनों में उनकी नजदीकियां बीजेपी से ही बढ़ सकती हैं? हालांकि उन्होंने कहा है कि वो एक नई पार्टी बनाकर राजनीति में सक्रिय रहेंगे। मैं तो समझता हूं कि जो तारीफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने उनकी की वो बहुत बड़ी चीज है। न सिर्फ तारीफ की बल्कि आंसू भी आए उनके आंखों में। वो इसलिए नहीं आए कि गुलाम नबी साहब भी हैं, इसलिए भी आए कि इस शख्स ने मुल्क की भरने में, उसके काम में बहुत अपना योगदान दिया है। इसने हर वक्त मुल्क के बारे में सोचा। जब वजीर था, जिन जिन महकूमे में था, उन महकूमे में तरक्की हुई, बहुत काम हुआ लोगों का, वो भी उन्हें याद है क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्हें देखा है इनका काम। मैं समझता हूँ वो तारीफ बहुत अच्छी हुई और बड़ा मुबारक करता हूँ मैं वज़ीर आज़म को कि उनने इनके सचमुच इनके काम की तारीफ की और इसकी शख्स की तारीफ की। मगर ये कहना कि क्योंकि तारीफ की इसलिए ये बीजेपी में जाएंगे, ये गलत फहमियाँ फैलानी नहीं चाहिए। वो सेकुलर लीडर हैं और मुल्क को, आइन को आगे ले जाना चाहते हैं। वो खुद कहते हैं मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत अच्छा है, बनाएं। हो सकता है वो मुल्क को मजबूत करें। मगर मेरी तब भी आज भी उनसे ये अपील होगी, न सिर्फ इनसे बल्कि उन सारे 23 लीडरों से और राहुल गांधी और मिसेस गांधी और प्रियंका से कि बैठ के फिर से चिंतन करें कि पार्टी को कैसे मजबूत करें और इन लीडरों को खोए नहीं बल्कि लीडरों को फिर से सामने लाएं और इनसे मशवरा करें जिससे कि ये पार्टी भी मजबूत हो और मुल्क मजबूत हो। तो जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे, आपने भी कहा कि उसका स्वागत है, इस्तकबाल है, तो क्या आने वाले वक्त में अगर वो पार्टी फ्लोट करते हैं और आपके साथ आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो क्या आप दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में आगे की सियासत में शामिल होंगे? हमने कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया है। जो भी इस रियासत को मजबूत करना चाहता है, यहाँ की पहचान को मजबूत करना चाहता है, हमारे रास्ते और दरवाजे हर वक्त उनके लिए खुले हैं। हम दिल से उनसे कहना चाहते हैं, वो जब भी चाहें हम उनके लिए हाजिर हैं। चलिए फारूक साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये भी साफ किया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर एक नई पार्टी बनाते हैं और साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए, पूरे देश के साथ उसको आगे ले जाने के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो आपने अभी सुना फारूक अब्दुल्ला साहब को, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के लिए भी यह ऐसा वक्त है जिसमें वो आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे कि जो ग्रुप 23 जो नेताओं का एक समूह कहा जा रहा है, जो काम करने के तरीके से नाराज है कांग्रेस के, वैसे हालात न उनके लिए पैदा हो कि गुलाम नबी आज़ाद की तरह वो पार्टी का हाथ छोड़कर बाहर चले जाएं। तो हमारे साथ हमारे तीनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज पंडित के पास चलेंगे हम। पंकज जी, आपने पंजाब में कांग्रेस को बाहर कर दिया, आपने दिल्ली में भी उनकी जगह ले ली, ये दोनों ही जगह कांग्रेस की वापसी बहुत ही मुश्किल लग रही है। हिमाचल प्रदेश में आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप यहां भी कांग्रेस की जगह ले पाएंगे? क्योंकि देख रहे हैं कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी थोड़ी हलचल मची थी, लेकिन आनंद शर्मा ने फिलहाल किसी तरह की अटकलबाजी को विराम दे दिया है। लेकिन निश्चित तौर पे दोनों दलों के लिए चुनौती होती है। जहां हम जाते हैं कांग्रेस रहती नहीं है, भाजपा को दहाई में नहीं हम पहुंचने देते हैं। आप दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हमारा दोनों दलों के साथ बराबर का ही व्यवहार रहता है, बराबर का ही दोस्ताना है। मैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जरूर कहूंगा, G23 में अकेले आनंद शर्मा जी ही नहीं थे, बल्कि उसमें एक और हिमाचल के कद्दावर नेता कौल सिंह ठाकुर ने भी साइन किए थे। वो तब से कांग्रेस में अलग थलग पड़े हुए हैं। और जब ये आनंद शर्मा जी ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने पूरी तरह से उनका समर्थन करके यहाँ जो कांग्रेस के प्रभारी है उनके खिलाफ बोला था। आशा शर्मा जी भी 2 दिन पहले दिल्ली, आशा कुमारी भी 2 दिन पहले आनंद शर्मा जी के मिलके आई। ये देखिए, ये G23 जो है ये एक समय पूरी सरकार ये चलाते थे, पूरी कांग्रेस से चलाते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ मतभेद हुए हैं, इनके रास्ते अलग बने हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आनंद शर्मा पे नजर रहेगी और आनंद शर्मा से जुड़े हुए कौल सिंह जी भी हैं और अन्य लोग। आज माफी चाहूंगा पंकज जी, वक्त बहुत कम है, बीच में फारूक साहब ने हमें वक्त दिया तो थोड़ी वक्त की कमी हुई उनसे बातचीत में। उनकी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी जिनको हमने सुना। करण जी, ये
पंकज पंडित इस बात को लेकर मुतमईन है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के लिए भी आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। एक छोटा सा रिएक्शन आपका। वाली पार्टी अपनी खुद की गारंटी नहीं ले पा रही है और दिल्ली में आपने पंजाब में इनकी हाल देख ली है, करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और पंजाब में तो उसके मुख्यमंत्री ने हद ही कर दी है, लॉ एंड ऑर्डर की आउट ऑफ कंट्रोल है। हिमाचल प्रदेश की जनता जागरूक है और इनको कोई स्थान नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी। चलिए ठीक है, आज थोड़ी वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शामिल होने के लिए। प्रेम कौशल जी आपका माफी चाहूंगा, लास्ट अंत में मैं चाह रहा था कि आपसे भी दो बातें करूं लेकिन आज वक्त इजाजत नहीं देता। तो आपका, करण नंदा जी आपका और पंकज पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक बार फिर से कल हम लोग हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।